मियाँ साहब यहाँ से अमेरिका भागे। अमेरिका में जब उधर पहुँचे तो उधर भी सब लोग जमा हुए थे, गो नवाज गो के नारे लगे। मियाँ साहब को वहाँ चैन नहीं आया। मियाँ साहब ना वहाँ खाना खाया ना ब्रेकफास्ट की, फ़ौरन लंदन भागे। और आज हम मियाँ साहब की रेजिडेंस के नीचे खड़े हैं, यहाँ भी उनके नारे लग रहे हैं, मियाँ साहब गो नवाज गो नवाज गो के नारे लग रहे थे। मियाँ साहब की ये दरख्वास्त है कि मियाँ साहब और तो शर्म कर लो, अभी तो शर्म कर लो, अपना साइन कर दो, अभी तो कर दो। अभी पाकिस्तान का बच्चा जाग उठा है, पाकिस्तान का हर बच्चा जाग उठा है, वो यही कहता है गो नवाज गो नवाज गो। मियाँ साहब के साथ चलने के बारे में अगर वो जो हैं अपने आप को चेंज करें और अकाउंटेबिलिटी की तरफ आएँ और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को साइड पे रख के पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखें और सही किस्म की टेबल टॉक करें, आके सीरियसली टेबल टॉक करें, क्योंकि अभी तक जो भी डिस्कशंस हो रही हैं वो नॉन सीरियस हो रही हैं और उसका कोई कंक्लूड नहीं हो रहा। जो मैं पाकिस्तान से कल आया हूँ वापस, और जो मैंने अब पाकिस्तान में देखा है, इट्स एन आई ओपनर। तब्दीली ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुकी है, लोगों के अंदर एम्पावरमेंट आई है। हम कराची एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट के 2 इंसिडेंट में आपको बताऊं। पहले लोग उतरते थे जहाज़ से तो लोग भागते थे किसी वीआईपी को लेने और उनके ले जाके पासपोर्टों पे स्टैंप पड़ते थे। अब सब एक लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, किसी की मजाल नहीं है कि कोई आगे जा पाए कि पीछे जा पाए। तो ये क्या चीज़ है? ये एम्पावरमेंट है जो लोगों के अंदर आई है। और ये खान साहब ने जो तब्दीली का मैसेज पूरी कौम को दिया और कौम उनके साथ खड़ी है। और आपने खुद देखा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अब ये आगे आएगा कि ये लॉन्गेस्ट धरना इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल इवेंट्स जो हुए उसमें ये सबसे बड़ा हुआ है। गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो। गुल्लू भट्टो की सरकार नहीं चलेंगी, गो नवाज गो। आखिरी दिन है नवाज शरीफ का और वो यहाँ से एक मैसेज लेकर जाएं कि बरतानिया की जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो आपको नापसंद करती है और आपके लिए बेहतरी ये है कि आप पाकिस्तान जाकर फ़ौरन रेजिग्नेशन दें ताकि हम अगला आने वाला प्राइम मिनिस्टर उसको सही तरीके से वेलकम कर सकें। हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन लेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन लेंगे आज़ादी। ये जो पाकिस्तान की अवाम यहाँ पर खड़ी है ये उनको फेयरवेल दे रही है, इस दयार गैर में बैठे हुए ये पाकिस्तानी। और हम एक आपकी वसातत से, इस मीडिया की वसातत से कैटेगोरिकली एक बात मैं बताना चाहता हूँ नवाज शरीफ साहब आपको कि अब आपको हम कश्मीरियों के खून के साथ गद्दारी नहीं करने देंगे। अगर आप कश्मीरियों के इतने सिंसियर होते तो आप कभी भी नरेंद्र मोदी की तकरीब के ऊपर ना जाते। और आज आपको दोबारा कश्मीरियों के खून के सौदा करना याद आ गया है और आज आप वहाँ पर खड़े होके यूएन के फ्लोर पे खड़े होके आज आप ये जताना चाहते हैं कि आपके अंदर कोई बहुत बड़ा कश्मीरियों का दर्द मौजूद है। ऐसी कोई बात नहीं है नवाज शरीफ साहब, हम आपको ये गद्दारी कश्मीरियों के खून के साथ मज़ीद नहीं करने देंगे। और बराए मेहरबानी अब आप इस्तीफ़ा दें और इस कौम के ऊपर रहम करें। ये कौम जाग गई है, इसमें आइन का शऊर मौजूद है। आप एक मुलज़म हैं, आपके नाम के ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। आप बराए मेहरबानी इस्तीफ़ा दें और अपने आप को कानून के हवाले करें। एहतजाज सिर्फ गो नवाज गो पे नहीं है, हमारा एहतजाज इस सिस्टम के खिलाफ है और ये नवाज शरीफ उसकी पहली ईंट है जिसको हम निकालेंगे और इंशाल्लाह इस सिस्टम को गिराएंगे। और हम ये समझते हैं कि ये करप्ट निज़ाम तभी गिरेगा जब ये जाएगा। UK का प्रेसिडेंट होने के नाते काफ लीग का ये सब को अप्रिशिएट करता हूँ। ये जो लोग आए हैं सब अपने घरों से निकल के, और ये तब तक आते रहेंगे जब तक कोई चेंज नहीं आएगा, जब तक इनकलाब नहीं आएगा तब तक ये बाहर आते रहेंगे, जब तक नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा नहीं होगा। और सब की नारे गूंज रहे हैं गो नवाज गो के, और जब तक ये जाता नहीं है तब तक हम नारे लगाते रहेंगे, हम आते रहेंगे। हम इसके घर के बाहर हैं, जब तक ये बाहर नहीं आएगा हम इसका इंतज़ार करेंगे।
हमने इसको नहीं जाने देना इस्तीफे के बगैर। कि नवाज शरीफ का कोई मकसद नहीं बनता था दौरा अमेरिका करना, क्योंकि इसका कोई काम तो है नहीं वहाँ जिसको ये करने गए थे, और ना ही इनको वो रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। देखे मीडिया में ये खबर रिपोर्ट हो चुकी है कि इनका नाम वहाँ पर बादशाहों की लिस्ट में लिखा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के गरीब लोगों का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। और आज हम यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हैं, हम ये पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि नवाज शरीफ इस काबिल नहीं कि ये हुकूमत कर सके, चूँकि हम समझते हैं कि इसने जमहूरियत का जो ववेला किया है, दरअसल में ये धांधली के ज़रिए हुकूमत में आया और इसको इसके दोस्तों ने चोर रास्ते से पार्लियामेंट में अंदर किया, जिस वजह से ये चोर मैंडेट देकर पहुंचा। इसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहने का कोई हक हासिल नहीं। तो दूसरी बात ये भी है कि ये मॉडल टाउन के लोगों के मासूम लोगों का कातिल है, ये इस्लामाबाद में मासूम लोगों का कातिल है। इस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज है, इसको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन लेंगे आज़ादी।